इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। इस समय हम जयपुर बीकानेर रोड पर हैं और वहां हमारी बात हो रही है आनंद हुड्डा से। जी हां, आनंद हुड्डा से जानते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर कि राजस्थान के अंदर 25 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसमें क्या दृश्य होगा। डॉक्टर उरुक्रम शर्मा जी साहब, आपका स्वागत। आप यहाँ फतेहपुर पधारे और राजस्थान के चुनाव की जानकारी लेने के लिए मेरा ये निवेदन है कि डॉक्टर साहब, राजस्थान सरकार में जो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है और मुखिया गहलोत साहब रहे हैं, तो उनकी 4 साल तो होटलों में ही सरकार चली है। दूसरी बात, जो स्कीम्स जो निकाली है सरकार ने, वो ग्राउंड पे एक भी नहीं निकली है, वो भी लास्ट 6 महीने में निकाली है। उनका पब्लिक को किसी भी तरह से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। अभी जनता ने मूड बना लिया है कि बीजेपी की सरकार लाएंगे। केंद्र में भी नरेंद्र जी मोदी साहब हैं जो देश को संभाल रहे हैं। उसी अनुसार बीजेपी की सरकार राजस्थान में आएगी, 100% आएगी। जनता का मूड है, 140 सीटों से कम नहीं आएंगी, ये गारंटी है। इससे ऊपरी सीटें आएंगी। ये जो राजस्थान सरकार में 5 साल जो हुआ है, न तो बेटी न बेटियां, कोई भी महिलाएं कोई भी सुरक्षित नहीं रहे। बड़े अत्याचार हुए हैं, मुकदमे भी बहुत हुए हैं, बलात्कार मुकदमे भी बहुत हुए हैं और गुंडागर्दी भी बहुत हुई है। तो ये सरकार पूर्णतः फेल हुई है कानून व्यवस्था में। कहीं भी इनकी कानून व्यवस्था सुचारू नहीं रही। पेपर लीक है और भ्रष्टाचार है अनेक, जैसे बजरी घोटाला चल रहा है, उसमें भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं हो पाया है। और अब रही बात हमारे फतेहपुर विधानसभा से मैं आता हूं, यहाँ पे हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने काम करवाए हैं, पर वो काम धरती पे नहीं, वो जो काम हुए हैं वो उल्टे हुए हैं, बिना गुणवत्ता के हुए हैं। एज पर स्पेकुलेशन कोई काम नहीं हुआ है। अभी जो हमारे प्रत्याशी हैं श्रवण कुमार जी चौधरी, जो CLC के निदेशक हैं और बहुत उनकी पहचान है राजस्थान और पूरे इंडिया में भी है, उनके प्रति लोगों का स्टार्टिंग में वो इतने पॉपुलर नहीं थे। बाकी जब प्रचार शुरू हुआ, लोगों के बीच में गए, तो लोगों की भावना बहुत अच्छी बनी कि ये बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। तो हमारे फतेहपुर के अधिकांश लोग ये चाह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक बने, श्रवण चौधरी जी यहाँ से चुनाव जीते और यहाँ क्षेत्र का विकास हो, डेवलप हो, औरतें, बहन, बेटियां सभी सुरक्षित रहें, कानून व्यवस्था अच्छी चले। ये हमारे अभी यहाँ फतेहपुर से और लोगों की भावना और मतदाताओं की भावना चल रही है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको ये लगता है कि सरकार बदलेगी? ये चीज इसलिए लग रही है कि जैसे गहलोत सरकार ने जो काम किए, इन्होंने पहले तो किसानों का लोन माफ करने की बात कही थी। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते ही लोन माफ हो जाएगा। वो लोन माफ नहीं हुआ। उसके बाद में जैसे ओलावृष्टि और जहां पे फसल खराब हुई, उसका भी प्रॉपर किसानों को मुआवजा नहीं मिला। फिर रही बात है पेपर लीक की। 17 पेपर लीक होने के कारण से जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे, उनके साथ बड़ा आघात हुआ है, उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। जो लोग तैयारी कर रहे थे, स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे, उनको मौका नहीं मिल करके पेपर लीक होने से जैसे भ्रष्टाचार हुआ, लोगों ने पेपरों को बेचा, तो वो इसका फायदा उठा पाया। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है और ये गवर्नमेंट इसको रोकने में बिल्कुल ही नाकाम रही है। सर, कुल मिला के देखें तो आनंद हुड्डा के अनुसार इनको लगता है कि इस बार सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन यह सब निर्भर करता है 25 तारीख को वोटर किस तरीके से मतदान करता है और मतपेटियों में 3 तारीख को जब ये सारा खुलेगा, उस समय सारी पिक्चर साफ होगी। वादे चुनाव से पहले सभी करते हैं, सरकारें भी करती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है और जनता भी करती है। आनंद हुड्डा ने उसी विश्वास के साथ अपने वादे किए हैं और दावे किए हैं और ये इस उम्मीद में है कि इन सब पर मोहर लगेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही इलेक्शन अपडेट देते रहेंगे।